नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, नवरात्रि उपवास। जी, लेकिन हम इसे सिर्फ धार्मिक नज़रिए से नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे उन स्वास्थ्य और कल्याण फायदों की जिनका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में है। हाँ, बिल्कुल। जो लेख हमारे पास है, उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। हाँ, उसी लेख के अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। इस लेख में ना नवरात्रि उपवास से जुड़े कोई 10 संभावित लाभ गिनाए गए हैं। 10 लाभ। जी, हाँ, और ये शारीरिक सफाई से लेकर वो मानसिक शांति तक काफी कुछ कवर करते हैं। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये लेख क्या तर्क दे रहा है। मतलब ये 9 दिन का जो खान पान का अनुशासन है, उसे सेहत के लिए इतना फायदेमंद क्यों बताया गया है इसमें। सही बात है। ये देखना रोचक होगा कि लेख इन दावों को कैसे सही ठहराता है। तो चलिए फिर खोलते हैं इस पिटारे को और देखते हैं कि इस लेख के हिसाब से नवरात्रि उपवास और सेहत के बीच क्या-क्या कनेक्शंस बताए गए हैं। हम ऐसा करते हैं, इन 10 पॉइंट्स को ना कुछ थीम में बांट लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहले शरीर की जो अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं उन पर बात करते हैं, फिर शरीर की बाहरी मजबूती और मौसम के साथ तालमेल, और आखिर में मन और अनुशासन वाले पहलू। ठीक है, ये सही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं से। लेख में जो सबसे पहली बात है वो है बॉडी डिटॉक्स, मतलब विषाक्त पदार्थों का बाहर निकलना। जी, डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें कहा गया है कि अनाज और भारी भोजन से परहेज करने पर पाचन तंत्र को आराम मिलता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर लेख इसके पीछे की वजह तर्क क्या देता है? हाँ, ये लेख का पहला ही पॉइंट है। जी। देखिए, तर्क ये दिया गया है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो आमतौर पर लगातार काम में लगा रहता है, खासकर जब हम बाहरी खाना खाते हैं या कॉम्प्लेक्स फूड्स खाते हैं। हाँ, सही बात है। तो लेख का मानना है कि जब 9 दिनों तक अनाज, दालें या बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाया जाता, तो पाचन तंत्र पर प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। इस आराम के दौरान शरीर अपनी एनर्जी को, जो नॉर्मली पाचन में खर्च होती, वो दूसरी जरूरी चीजों में लगा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लेखे अंदरूनी सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन की बात करता है। मतलब शरीर को खुद से टॉक्सिन्स निकालने का मौका मिलता है, ऐसा यह सोर्स बताता है। अच्छा। तो ये एक तरह से एनर्जी सेविंग हुई, जो शरीर फिर सफाई में लगाता है, लेख के हिसाब से। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है पाचन क्रिया का बेहतर होना। जी। लेख कहता है कि इस दौरान सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद खाने से पाचन ठीक रहता है। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चीजें हल्की होती हैं? हाँ, मुख्य रूप से लेख इसी बात पर जोर देता है। देखिए, सात्विक भोजन का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला खाना आता है। तो लेख का तर्क ये है कि जब आप भारी, प्रोसेस्ड या बहुत मसालेदार खाने की जगह मान लीजिए फल, मखाने, कुट्टू का आटा, दही या सब्जियां खाते हैं, जी। तो पाचन तंत्र को इन्हें पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इस सोर्स के अनुसार इससे ना सिर्फ पाचन सुधरता है, बल्कि जो गैस, एसिडिटी या अपच जैसी दिक्कतें होती हैं, उनमें भी कमी आ सकती है। क्योंकि सिस्टम पर बोझ कम है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम पर बोझ कम है। और ये बेहतर पाचन जो है, ये सीधे सीधे 5वें पॉइंट से भी जुड़ता है, जो है मेटाबॉलिज्म में सुधार। हाँ, मेटाबॉलिज्म। लेख का कहना है कि सात्विक भोजन से मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय वो एक्टिव रहता है। क्या ये सिर्फ बेहतर पाचन का ही दूसरा नाम है, या लेख इसमें कुछ और भी जोड़ता है? ये काफी हद तक बेहतर पाचन से ही जुड़ा हुआ है, जैसा कि लेख में बताया गया है। अच्छा। जब खाना आसानी से पच रहा है और शरीर न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं, मतलब भोजन को ऊर्जा में बदलने का प्रोसेस, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। लेख का इशारा इसी तरफ है कि एक हेल्दी और बिना बोझ वाला पाचन तंत्र एक बेहतर मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट कर सकता है। तो हाँ, ये पहले बताए गए पाचन सुधार का ही एक लॉजिकल एक्सटेंशन है इस लेख के नजरिए से। तो हमने देखा कि इस लेख के अनुसार व्रत के दौरान खान पान में बदलाव से शरीर के अंदरूनी मशीनरी, पाचन और मेटाबॉलिज्म को आराम मिल सकता है, सुधार हो सकता है और डिटॉक्स में भी मदद मिल सकती है। जी, ये अंदरूनी पहलू हो गए। अब आते हैं दूसरे विषय पर, शरीर की बाहरी मजबूती और बदलते मौसम के साथ तालमेल। इसमें तीसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी का बढ़ना। हाँ, इम्यूनिटी, ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। बिल्कुल, लेख इसे पाचन तंत्र को आराम
और पौष्टिक आहार से कैसे जोड़ता है, ये कनेक्शन थोड़ा समझाएंगे? ये वाकई एक दिलचस्प कनेक्शन है जो लेख बताता है। इसका बेसिस ये आइडिया है कि हमारी इम्यूनिटी का एक बड़ा हिस्सा हमारी आंतों के स्वास्थ्य मतलब गट हेल्थ से जुड़ा होता है। अच्छा, गट हेल्थ से। जी। लेख का तर्क कुछ इस तरह है, जब पाचन तंत्र पर कम बोझ होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, और शरीर को फलों सब्जियों से विटामिन मिनरल्स जैसे पोषक तत्व मिल रहे होते हैं, तो शरीर की जो डिफेंस सिस्टम है उसको सपोर्ट मिल सकता है। लेख ये सुझाव देता है कि जो एनर्जी पाचन से बचती है, शरीर उसे अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में लगा सकता है। अच्छा, तो कम स्ट्रेस वाला पाचन तंत्र और बेहतर पोषण, ये दोनों मिलकर इम्यूनिटी को सहारा दे सकते हैं, ऐसा इस लेख का मानना है। क्या बात है। मतलब लेख के हिसाब से पेट को आराम देना शरीर की सेना को मजबूत करने जैसा है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसी तरह 8वां पॉइंट त्वचा में निखार आने की बात करता है, स्किन इम्प्रूवमेंट। जी, ग्लोइंग स्किन। इसे लेख कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ ज्यादा पानी पीने या फल खाने का असर है? लेख इसे 2-3 चीजों से जोड़कर देखता है। पहला तो वही डिटॉक्स वाला एंगल। इस सामग्री के मुताबिक जब शरीर अंदर से साफ होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो उसका असर स्किन पर दिख सकता है। दूसरा, व्रत के दौरान अक्सर लोग लिक्विड ज्यादा लेते हैं, पानी, नारियल पानी, जूस और पानी वाले फल सब्जियां खाते हैं। हाँ, हाइड्रेशन बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये हाइड्रेशन त्वचा के लिए अच्छा है। और तीसरा, तला भुना और भारी खाना कम करने से भी स्किन पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अच्छा, तो लेख के अनुसार ये अंदरूनी सफाई, बेहतर हाइड्रेशन और हेल्दी खाने का मिला-जुला नतीजा है जो त्वचा को साफ और चमकदार बना सकता है। और 9वां पॉइंट भी इसी बाहरी अनुकूलन से जुड़ा है, शरीर को मौसमी बदलाव के लिए तैयार करना। जी, अडेप्टेशन को सीजनल चेंज। लेख कहता है कि नवरात्रि साल में 2 बार ऐसे टाइम पर आती हैं जब मौसम बदल रहा होता है, वसंत और शरद ऋतु। हाँ, ट्रांजिशन पीरियड होते हैं ये। तो इस समय उपवास का क्या महत्व बताया गया है लेख में? यहाँ लेख आप देखेंगी पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न हेल्थ आइडिया से जोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वसंत और शरद ऋतु ये संक्रमण काल होते हैं जब टेम्परेचर और मौसम में बदलाव आता है, और पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ऐसे समय में शरीर बीमारियों के प्रति थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। हाँ, सुना है। लेख का दृष्टिकोण ये है कि इन संधि कालों में उपवास रखना और हल्का सुपाच्य भोजन करना शरीर को इस बदलाव के लिए बेहतर ढंग से अडैप्ट होने में मदद कर सकता है। पाचन तंत्र को आराम देकर और शायद इम्यूनिटी को थोड़ा सपोर्ट करके शरीर बदलते मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार हो सकता है। ये इस लेख में प्रस्तुत किया गया विचार है। ये तो बहुत रोचक है कि कैसे एक धार्मिक परंपरा को मौसम और शरीर विज्ञान से जोड़ा गया है इस लेख में। जी, ये लेख का एक खास पहलू है। अब हम तीसरे और अंतिम विषय पर आते हैं, मन अनुशासन और वजन प्रबंधन। जी। चौथा पॉइंट है वजन घटाने में सहायक होना, वेट मैनेजमेंट। हाँ, वेट मैनेजमेंट। ये तो शायद सबसे सीधा और स्पष्ट लाभ लगता है ना? हाँ, कह सकते हैं। लेख इसमें काफी सीधा तर्क देता है। नवरात्रि उपवास में पारंपरिक रूप से अनाज, कुछ सब्जियां और नॉर्मल नमक मना होता है। जी। साथ ही लोग अक्सर तले भुने स्नैक्स या भारी मिठाइयों से भी दूर रहते हैं। फोकस फलों, सब्जियों, कुट्टू, सिंघाड़े या हल्के डेयरी प्रोडक्ट्स पर होता है। तो लेख के अनुसार अगर संयम बरता जाए, ये जरूरी है, और उपवास के खाने में भी बहुत ज्यादा कैलोरी न ली जाए, जैसे खूब सारा तलावा कुट्टू या मीठा। हाँ, वो तो फिर उपवास का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। तो अगर संयम रखें तो टोटल कैलोरी इनटेक में कमी आ सकती है, और जाहिर है इससे वजन प्रबंधन में मदद मिल सकती है। लेकिन वजन से हटकर लेख मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देता है। छठा पॉइंट है मानसिक स्पष्टता आना, मेंटल क्लैरिटी। जी, मेंटल क्लैरिटी। दावा है कि उपवास मन को शांत और सकारात्मक रखता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये कैसे होता है लेख के मुताबिक? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर लेख ध्यान खींचता है, मन और शरीर का गहरा कनेक्शन। हाँ, माइंड बॉडी कनेक्शन। लेख यहाँ कई संभावित कारण बताता है। एक, जब शरीर भारी भोजन पचाने के बोझ से मुक्त होता है तो इंसान फिजिकली हल्का महसूस कर सकता है। हाँ, वो तो होता है। और उसका असर मेंटल स्टेट पर भी पड़ सकता है, शायद एक तरह की स्पष्टता या हल्कापन महसूस हो। अच्छा। दूसरा, लेख ये भी इशारा करता है कि उपवास का समय अक्सर आत्मचिंतन, ध्यान या प्रार्थना से जुड़ा होता है। जी। ये प्रैक्टिसेस खुद ही स्ट्रेस कम करने और मेंटल फोकस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। जी। तीसरा,
कुछ हद तक खानपान में बदलाव हार्मोनल बैलेंस को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे शायद तनाव कम महसूस हो, ऐसा इस सामग्री में बताया गया है। तो लेख के हिसाब से ये सिर्फ पेट का नहीं बल्कि दिमाग का भी उपवास हो सकता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं एक मानसिक हल्कापन। और इसी से जुड़ा है 7वां पॉइंट, आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देना, एनहांस्ड सेल्फ कंट्रोल। जी, डिसिप्लिन। 9 दिनों तक खानपान पर संयम रखना, लेख इसे कैसे महत्व देता है? लेख इसे इच्छा शक्ति और अनुशासन के अभ्यास के तौर पर देखता है। देखिए, अपनी पसंद की चीजों से परहेज करना, जो व्रत में मना है, एक निश्चित डाइट रूल फॉलो करना, इसके लिए लगातार कोशिश और संकल्प चाहिए। हाँ, ये तो है, आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो इस सामग्री के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इस प्रोसेस से गुजरता है तो उसमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की भावना मजबूत होती है, और ये अनुभव सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के दूसरे एरियाज में भी संयम और दृढ़ता लाने में मददगार हो सकता है, ऐसा लेख का मानना है। ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। और अंत में 10वां पॉइंट इन सब को एक आध्यात्मिक आयाम देता है, आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। जी, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। लेख कहता है कि उपवास के साथ पूजा पाठ और ध्यान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। शारीरिक और मानसिक लाभों से ये कैसे जुड़ता है लेख के नजरिए से? यहाँ लेख सभी पहलुओं को एक साथ ले आता है। तर्क ये है कि जब शरीर शुद्ध महसूस कर रहा हो, डिटॉक्स, हल्का भोजन, हाँ, मन शांत और फोकस्ड हो, मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, जी, तो व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यासों जैसे पूजा, ध्यान या मंत्र जाप के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। अच्छा। लेख के अनुसार भोजन पर संयम और आध्यात्मिक साधना का ये कॉम्बिनेशन एक होलिस्टिक, एक समग्र अनुभव बनाता है। ये सिर्फ शरीर या मन को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषित करता है, जिससे आंतरिक शांति, जुड़ाव और आध्यात्मिक विकास का अनुभव हो सकता है, जो कि नवरात्रि पर्व का एक सेंट्रल उद्देश्य भी माना जाता है, जैसा कि इस लेख में दर्शाया गया है। तो हमने इस लेख में दिए गए 10 बिंदुओं पर विस्तार से बात की। उन्हें 3 मुख्य थीम में बांटा: शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाएं, बाहरी अनुकूलन और मजबूती, और मन व अनुशासन। जी हाँ, लगभग सभी पहलू कवर हो गए जो लेख में थे। अगर हम इन सबको समेटें तो इस लेख का मुख्य संदेश क्या निकलता है? मतलब सार क्या है इसका? देखिए, मुख्य संदेश ये है कि ये लेख नवरात्रि उपवास को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया के तौर पर नहीं देखता, हाँ, बल्कि इसे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पूरे पैक। Like, subscribe, share and comment.